हेलो दोस्तों, आज देखने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ और क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और tan a प्लस बी बराबर √3, जहाँ 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी और a प्लस बी से बड़ा है 90 डिग्री और a बड़ा है b से, तब a और b का मान ज्ञात करना। चलिए देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो इसको लिख लेंगे tan a माइनस बी बराबर 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का मान। tan 30 डिग्री का मान 1/√3, तो tan से tan कैंसिल, यानी a माइनस बी बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। फिर यहाँ ये दिया हुआ है tan a प्लस बी बराबर √3, tan a प्लस बी बराबर √3, tan a प्लस बी बराबर √3 मान होता है tan 60 डिग्री का। अब tan से tan कैंसिल, यानी a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पर, फर्स्ट में यहाँ दिया हुआ है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, सेकेंड में दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, a और a हो जाएगा 2a और ये 30 और 60 हो जाएगा 90। काट देंगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री, यानी a बराबर 45 डिग्री। अब a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, चाहे 2 में रख देते हैं। a का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, समीकरण सेकेंड यहाँ दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो a के जगह पर रखेंगे 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी b बराबर आ गया 15 डिग्री। a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर। तो पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज यहाँ पर ये वाला हो गया समकोण, जिसमें बोला है कर्ण ए सी। कर्ण ए सी होना चाहिए तो ऊपर में ए लिख देते हैं, इधर सी, ये हो जाएगा कर्ण। कर्ण ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी ए सी बराबर 60 डिग्री। यहाँ पर ये बी मान लेते हैं, बी ए सी ये वाला कोण हो गया 60 डिग्री। तब बी सी की लंबाई, यहाँ ये जो बी सी है, बी सी की लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ देखिए थीटा दिया हुआ, तो थीटा के सामने ये वाला हो जाएगा लंब, थीटा के सामने लंब, और इन्हें ये कर्ण दिया हुआ है। तो यहाँ सोचिए कि लंब और कर्ण कौन से फॉर्मूले में रहता है। तो हम जानते हैं लंब और कर्ण रहता है साइन थीटा में, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन थीटा के जगह पर लिख लेंगे 60 डिग्री बराबर लंब के जगह पर BC और कर्ण के जगह पर AC। अब साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर BC हमको पता नहीं है तो BC रहने देंगे, और AC पता है 12 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर। नीचे से काट देंगे, 6 दूनी 12, BC गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा BC, और 6 गुना √3 करेंगे तो 6√3 सेंटीमीटर। यही हमारा हो गया आंसर। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है √1 + tan² 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से पहले लिख लेंगे √1 + tan² 60 डिग्री, फिर 1 + tan 60 डिग्री का मान आप लोग सारणी में देख के बता सकते हैं। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, और यहाँ स्क्वायर है तो हम इसका घेर के कर देंगे स्क्वायर, फिर ऊपर से रूट, फिर 1 प्लस यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ 3 √। अब 3 और 1 को जोड़ देंगे तो 4, और √4 का मान होता है 2, तो हमारा आंसर आ गया 2। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तब tan² थीटा + 1/sin² थीटा का मान ज्ञात करें।
तो देखते हैं, यहाँ पहले लिखा हुआ tan स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे उसको tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। अब जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ 45 डिग्री कर देंगे, तो हो जाएगा tan स्क्वायर, यहाँ थीटा है तो थीटा की जगह पर 45 डिग्री, फिर बीच में प्लस, ऊपर में 1/, यहाँ sin स्क्वायर है तो लिख देंगे sin स्क्वायर, और थीटा है तो थीटा की जगह पर 45 डिग्री। ठीक, फिर tan स्क्वायर 45 है तो सारणी में देख के बता सकते हैं कि tan 45 का मान कितना होता है। तो tan 45 का मान होता है 1, और यहाँ स्क्वायर है तो इसका भी कर देंगे स्क्वायर, फिर प्लस, ऊपर में बटा में 1। अब sin 45 है तो सारणी में देख के बता दीजिए, sin 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2, और यहाँ स्क्वायर है तो इन दोनों को घेर के कर देंगे स्क्वायर। फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, प्लस ऊपर में 1/, यहाँ से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, फिर बटा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 2। फिर यहाँ से देखिए 1 प्लस, अब वो ये जो 2 है नीचे उलट के चल जाएगा ऊपर, यानी कि ऊपर में 2 और नीचे में 1, तो मिल के हो जाएगा 1 + 2 = 2, 1 3 आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि sin a + b = 1 और cos a - b = √3/2, तब a और b के मान ज्ञात करें। तो पहले लिख लेंगे sin a + b = 1। अब यहाँ से फिर लिख लेंगे sin a + b बराबर, यहाँ देखना है कि सारणी में देखिए कि साइन किसका मान 1 होता है। सारणी में देख लीजिए कि किसका मान 1 होता है। तो हम तो जानते हैं कि सारणी में साइन 90 का मान 1 होता है, तो हम लिख लें साइन 90। साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ बचेगा a + b = 90। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। फिर यहाँ दिया हुआ है cos a - b = √3/2, तो उसको भी लिख लेंगे cos a - b = √3/2। अब यहाँ से फिर cos a - b बराबर, अब देखिए सारणी में कि √3/2 cos कितना के मान होता है, यानी cos कितना बराबर √3/2, तो होता है cos 30 डिग्री बराबर, cos 30 डिग्री बराबर √3/2, तो cos से cos कैंसिल, यानी बचेगा a - b = 30 डिग्री। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पर, फर्स्ट में लिखा हुआ है a + b = 90 डिग्री, सेकेंड में लिखा हुआ a - b = 30 डिग्री। अब दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ से a और a को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2a, और यहाँ देखिए प्लस में b और यहाँ माइनस में b, प्लस में b और माइनस में b, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी इधर कुछ नहीं बचेगा। फिर बराबर, अब 30 और 90 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120। अब 2 से जब भागा लगाएंगे 120 में तो 60 बार में कट जाएगा, यानी a बराबर आ गया 60 डिग्री। a का मान 60 डिग्री आंसर। अब इस a का मान समीकरण 1 में रख देंगे, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट यहाँ है a + b = 90 डिग्री, a के जगह पर कितना रख देंगे 60 डिग्री, प्लस में b बराबर 90 डिग्री। अभी 60 डिग्री ने प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 60 डिग्री इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस में, यानी b बराबर 90 डिग्री - 60 डिग्री। अब b बराबर 90 में से 60 घटा लेंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ a का मान 60 डिग्री और b का मान 30 डिग्री। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि sin a - b = cos a + b = 1/2, तब a और b का मान ज्ञात करें। तो चलिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी हो तो देख के घबराना नहीं है, आराम से पहले लिख लेंगे। दिया हुआ है sin a - b बराबर, यहाँ देखिए sin a - b बराबर cos a + b = 1/2, तो हम यही लिख देंगे कि 1/2, यानी sin a - b = 1/2।
अब फिर जानवे करते हैं कि साइन ए माइनस बी बराबर, साइन 1/2 किसका मान होता है, यानी साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो सारणी सबके पास है ही, लिख लेंगे साइन 1/2 होता है 30 डिग्री के, यानी साइन ए माइनस बी बराबर साइन 30 डिग्री। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब वही ई वाला बच जाएगा, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। अब यहाँ से वो भी देखना है कि कॉस ए प्लस बी 1/2 कितना मान होता है, यानी कॉस ए प्लस बी बराबर, कॉस कै डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, कॉस से कॉस कैंसिल, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पर, फर्स्ट में दिया हुआ है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, सेकेंड में दिया हुआ a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब दोनों के जोड़ देंगे तो a और a हो जाएगा 2a, ये प्लस बी और ये माइनस बी, तो दोनों कैंसिल, बराबर 60 में 30 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 90। अब 2 से जब काट देंगे तो 45, यानी a बराबर आ गया 45 डिग्री। अब a का मान समीकरण 2 में रख देंगे, a का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, तो समीकरण सेकेंड यहाँ दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब a का मान रखेंगे 45 डिग्री, प्लस b बराबर 60 डिग्री, 45 प्लस में होने जाएगा तो माइनस में, यानी b बराबर 60 माइनस 45, तो b बराबर हो जाएगा 15 डिग्री आंसर। a बराबर 45 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक आयत ABCD में BD अनुपात BC बराबर 2:√3, तब कोण BDC का मान डिग्री में ज्ञात करें। तो पहले एक आयत बना लेंगे, ABCD, तो यहाँ से दिया गया है BD, तो BD को मिला देंगे BD, तो BD का मान यहाँ दिया हुआ है 2, और उसके बाद BC का मान है √3। हम जानते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री, यानी अगर त्रिभुज BCD में देखा जाए तो 90 डिग्री का कोण हो गया। तो चलेंगे त्रिभुज BCD में, और पूछा कौन सा कोण है, BDC, ये वाला कोण पूछा हमको, इसको मान लेते हैं थीटा। तो इसको थीटा मान लेंगे, तो यहाँ से देखिए थीटा के सामने वाला दिया हुआ है लंब, और ये तो कर्ण होबे करेगा, यानी लंब और कर्ण दिया हुआ, तो हम चलेंगे साइन थीटा से। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और थीटा की जगह पर हमको पता नहीं है तो रहने देंगे साइन थीटा, लंब के जगह पर नाम पहले लिख लेंगे BC, लंब के जगह पर BC, और कर्ण के जगह पर BD, कर्ण के जगह पर BD। फिर साइन थीटा बराबर BC के जगह पर √3, BC की जगह पर √3, और BD की जगह पर 2। फिर साइन थीटा, अब सारणी में देखिए कि साइन कितना का मान √3/2 होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, यानी साइन से साइन कैंसिल, फिर बचेगा थीटा बराबर 60 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा।